रात्रि के अंधकार में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो अपनी रोशनी से पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है? लेकिन हिंदू धर्म में एक और स्त्री थी जिनका ज्ञान अद्भुत और अविस्मरणीय था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारा की। वह स्त्री जिनका नाम ज्ञान, बुद्धि और तर्क के लिए लिया जाता है। कौन थी तारा? क्या था उनका योगदान? क्यों ऋषि मुनि भी उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाते थे? पुराणों में तारा का उल्लेख कई जगह मिलता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन और तारकासुर वध के समय की है। तारा बृहस्पति की पत्नी थी। बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, वे स्वयं ज्ञान के प्रतीक हैं। लेकिन तारा सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं, बल्कि स्वयं में एक अद्भुत विदुषी और ज्ञानी स्त्री थी। उनका सौंदर्य दिव्य था और उनकी वाणी में अमृत की मिठास थी। परंतु उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ज्ञान। वे वेदों, उपनिषदों और खगोल शास्त्र में पारंगत थीं। यहाँ तक कि देवगण भी उनके विचारों और ज्ञान की गहराई को देखकर चकित रह जाते थे। लेकिन तारा का जीवन सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रहा। उनका जीवन एक महाकाव्य की तरह था, जहाँ प्रेम, संघर्ष और आध्यात्मिक उत्थान के अद्भुत तत्व थे। देवताओं और ऋषियों की सभा में जब भी तारा अपनी बात रखती, तो देवगण भी उनकी तर्क शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते। लेकिन तभी एक दिन देवताओं की दुनिया में एक विचित्र घटना घटी। चंद्रदेव, जो अपनी सौम्यता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे, तारा की बुद्धिमत्ता और उनकी दिव्यता से प्रभावित हो गए। उन्होंने तारा से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। जब बृहस्पति को यह बात पता चली, तो उन्होंने चंद्रदेव से अपनी पत्नी को वापस करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रदेव ने इनकार कर दिया। इससे देवताओं में युद्ध की स्थिति बन गई। इस महायुद्ध को रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। इंद्र ने कहा, स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे कोई भी अपने अनुसार प्रयोग करे। तारा स्वयं यह निर्णय लेंगी कि वे किसके साथ रहना चाहती हैं। तब तारा ने कहा, मैं ज्ञान की उपासक हूँ। मेरा स्थान किसी के अधिकार में नहीं है। लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे चंद्रमा के ज्ञान और ऊर्जा की ओर आकर्षित किया है। देवताओं ने इसे एक बड़ा अधर्म माना, लेकिन तब महर्षि नारद ने कहा, यह सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, यह आत्मज्ञान की यात्रा भी है। इस घटना के बाद तारा बृहस्पति के पास वापस आ गईं, लेकिन उनकी कोख में चंद्रमा का पुत्र पल रहा था। जब यह बात देवताओं को पता चली, तो फिर से देवताओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान ब्रह्मा ने आकर निर्णय सुनाया, तारा का पुत्र एक दिव्य आत्मा होगा। वह न सिर्फ देवताओं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान का प्रकाश देगा। जब बालक का जन्म हुआ, तो वह अद्भुत रूप और तेजस्विता से भरपूर था। लेकिन प्रश्न यह था कि उसका पिता कौन है, बृहस्पति या चंद्रमा? तब बालक ने स्वयं कहा, मुझे किसी नाम से बांधने की आवश्यकता नहीं है। मैं वह हूँ जो ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। ब्रह्मा ने उसे नाम दिया बुद्ध, और आगे चलकर यही बुद्ध एक महान ऋषि और खगोल शास्त्र के ज्ञाता बने। तारा ने अपने जीवन काल में अनेकों लोगों को शिक्षा दी और यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो न केवल स्वयं के लिए लाभदायक हो, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो। तारा की यह कहानी केवल प्रेम और संघर्ष की नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति को दर्शाने वाली कथा है। तारा ने हमें सिखाया है कि ज्ञान से बड़ा कोई आभूषण नहीं। सौंदर्य नश्वर है, लेकिन ज्ञान चिरस्थायी होता है। स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार है।
तारा की तरह हमें भी अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। बुद्धि ही वास्तविक शक्ति है। किसी का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसका कर्म और ज्ञान ही उसे महान बनाता है। तारा की कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने जीवन में ज्ञान, तर्क और आत्मनिर्णय की शक्ति को अपनाएं, तो हम भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, यह थी तारा की प्रेरणादायक और अद्भुत कथा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, ऐसी ही और भी रोचक और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।